बेटा जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको, हमने कुछ पहले आपको वर्ब्स पढ़ाई थी, वो आपने लिख ली होंगी, उसको पढ़ लिया होगा, लिख लिया होगा, ठीक है, और याद कर लिया होगा। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नाउन, उसको हमें समझना होता है। जैसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं, तो संज्ञा लिखा है बेटा, तो संज्ञा यानी नाउन की परिभाषा क्या है देखते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पर्सन माने व्यक्ति, व्यक्ति का नाम, प्लेस यानी स्थान का नाम, थिंग माने वस्तुओं का नाम, कोई वस्तु है जैसे कॉपी पेन, फीलिंग यानी अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, यानी हम मुंह टेढ़ा कर ले रहे तो ये भी एक प्रकार से नाउन हो जाता है, या हम हुर्रे बिन इस तरीके से। आइडिया है, प्रॉब्लम, जैसे आइडिया कोई आता है किसी वस्तु के विषय में, कोई सोचते हैं और वो चीज नहीं होती, जैसे गणित के सवाल हम सोचते हैं तो हमसे सॉल्व नहीं होते, बाद में हम दिमाग लगाते हैं सोल्यूशन हो जाता है। प्रोजेक्ट, हम कोई चीज बनाते हैं, बड़े आप जब हो जाएंगे तो केमिस्ट्री की लैब में, फिजिक्स की लैब में जाएंगे तो कुछ ना कुछ बना के देखेंगे, कोई अल्कोहल बना के देखेंगे, कोई केमिकल बना के देखते हैं, कोई और कुछ KMnO4 बना के देखते हैं। अच्छा एक चीज और रह गई, एनिमल्स नेम भी क्या होते हैं बेटा, एनिमल्स नेम भी क्या होते हैं, वो भी नाउन होते हैं, यानी जानवरों के नाम भी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो पहला एग्जांपल देखते हैं पर्सन, क्या है बेटा, पहला एग्जांपल देखते हैं पर्सन। तो पर्सन क्या होता है, पर्सन का मतलब किसी व्यक्ति का नाम, क्या होता है, राम, श्याम, कपिल, नेहा, माधुरी, etc, ठीक है। फिर प्लेस, प्लेस कौन से हो गए बेटा, स्थान कौन से हो गए, जैसे जंगोली पुल, बरखेड़ा, पीलीभीत, कानपुर, दिल्ली, मुंबई, आगरा, कुछ भी। थिंग्स, थिंग्स क्या माने वस्तु, यानी मार्कर, मार्कर यानी जिससे लिखते हैं बेटा, पेन, बुक, बुक जानते ही हो जो तुम्हारे पास है, कॉपी है, बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स है, इसमें हम सारी चीजें रखते हैं बेटा। फीलिंग यानी फीलिंग में क्या है, सैड है यानी दुखी हो रहे हैं, हैप्पी यानी खुश हो रहे हैं, हुर्रे यानी हम जब कोई चीज को बहुत तेजी से सेलिब्रेट करते हैं, खुश होते हैं, हुर्रे। अलास माने दुख हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। कोई कायर है, कोई बहादुर है यानी कवर्ड है, कोई ब्रेव है, तो इस तरीके से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जानवरों के नाम, एनिमल्स नेम, किसी एनिमल्स का नाम टाइगर, एलिफेंट और डॉग, इस तरीके से। आइडिया, आइडिया को देख लो बेटा, आइडिया भी होते हैं नाउन, मतलब जैसे कोई सवाल आ जाता है तो हमें उसको सवाल को हम प्रॉब्लम कहते हैं, या कोई और चीज की होती है, हमारे घर में कोई ऐसी समस्या आ जाती है, उसके बाद उसका हम एक हल निकालते हैं, उसको हम सही करते हैं तो वो सोल्यूशन कहलाता है। कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट मतलब जैसे आर्ट बनाते हो तुम, आर्ट में कुछ जैसे हवाई जहाज उड़ाते हो, नाव बनाते हो, तो ये सब प्रोजेक्ट टाइप के हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट बड़ी बड़ी क्लासों में बनते हैं। तो इस तरीके से नाउन की परिभाषा हम सीखेंगे फिर से कि नाउन का मतलब है किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, भावनाओं के नाम, और आइडिया जो तुम्हारे अंदर आते हैं उनके नाम, उन सभी के नाम को नाउन कहते हैं। और एक छोटी सी बात अगर कहें तो किसी भी चीज का नाम नाउन ही कहलाता है। तो अब नाउन के प्रकार हम पढ़ लेते हैं। नाउन 5 प्रकार के होते हैं बेटा, यानी संज्ञा के प्रकार हमने आपको सिखाया था, ध्यान करें। हमने आपको हिंदी में पढ़ाया था व्यक्तिवाचक, तो उसी व्यक्तिवाचक को ही अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को बोलते हैं बेटा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। चौथा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। अगला होता है मटेरियल नाउन, इसे बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इन सभी के विषय में मैं एक एक करके आपको कल तो पढ़ाऊंगा ही, मगर इनको फिर से एक बार आप देख लें तो ज्यादा ही समझ में आएगा। तो नाउन की परिभाषा यही है बेटा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और फीलिंग और आइडिया। और एनिमल्स नेम भी, तो पर्सन में राम, श्याम, कपिल, नेहा, माधुरी। और प्लेस माने स्थान, जैसे तुम्हारा जो भी स्थान है, तुम्हारी नानी का घर है, बरखेड़ा, पीलीभीत, जंगोली पुल, बहादुरपुर, कानपुर, दिल्ली, मुंबई, आगरा, कहीं भी। थिंग्स यानी वस्तुएं, मार्कर हो गया, पेन हो गया, जो निर्जीव चीजें हैं। फीलिंग यानी आप दुखी हैं, सैड हैं, हैप्पी हैं, हुर्रे हैं, कुछ जीत गए हैं तो हुर्रे करते हैं।
अलास यानी दुख कोई चीज ऐसी घटित हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, वहां पे दुख जाता हो जाता है। कोई रेप है, कोई कायर है, तो इस तरीके से वस्तुओं के नाम, व्यक्तियों के नाम और स्थानों के नाम, आइडिया है, कोई आइडिया हमारे पास आ गया कि भैया हम इस तरीके से पढ़ लेंगे तो हमें ज़्यादा याद हो जाएगा। अब इन्हीं सब के विषय में एक बार मानवी शर्मा बताएंगी। मानवी शर्मा, टू बी कंटिन्यू। Noun, संज्ञा, noun. A noun is the name of person, place, thing or feeling and idea, problem, solution, project, etc. Example: persons, Ram, Shyam, Kapil, Neha, Madhuri, etc. Places: Jangoli Pul, Barkheda, Pilipit, etc. Things: marker, pen, book, copy, box, etc. Feeling: sad, happy, hurray, alas, etc. Types of noun, संज्ञा के प्रकार. Proper noun, व्यक्तिवाचक संज्ञा. Common noun, जातिवाचक. Collective noun, समूहवाचक. Abstract noun, भाववाचक. Material noun, द्रव्यवाचक. ठीक है, अब नमन आप जाओ एक बार फिर से बोलो। Noun, संज्ञा. A noun is the name of person, place, thing or feeling and idea, problem, solution, project, etc. Example: person, Ram, Shyam, Kapil, Neha, Madhuri, etc. Places: Jangoli Pul, Barkheda, Pilipit, etc. Things: marker, pen, book, copy, box, etc. Feeling: sad, happy, hurray, alas, etc. Types of noun, संज्ञा के प्रकार. Proper noun, व्यक्तिवाचक. Common noun, जातिवाचक. Collective noun, समूहवाचक. Abstract noun, भाववाचक. Material noun,